डिग वेल टू ब्रिंग ग्राउंड वाटर टू द सरफेस। अब मुख्तलिफ लोग क्या कर रहे हैं, उसको सरफेस वाटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, ग्राउंड वाटर को मुख्तलिफ मेथड्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं। सो यहाँ पे हम पानी को दो कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं, सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर। आमतौर पे घरों में देखा होगा कि हम कुछ इलाकों में चले जाते हैं, फैसलाबाद के पानी की बात करें तो काफ़ी हद तक बेहतर है, बहुत अच्छा है। अगर हम किसी ऐसे इलाके में चले जाते जहाँ का पानी बेहतर नहीं होता, जब इंसान नहा रहा होता है या हम अपने बाजू या फेस वॉश कर रहे होते हैं तो इजीली साबुन रिमूव हो जाती, चेहरे से उतर जाती है और बहुत आसानी से फेस वॉश हो जाता है। कुछ ऐसे इलाके हैं कि जहाँ पे हम साबुन लगाते हैं, साबुन लगाया अपनी स्किन के ऊपर, जब हम उसको पानी से उतारते हैं तो नंबर वन तो उसके साबुन के साथ अच्छे झाग नहीं बन रहे होते, अच्छे वो लेदर नहीं बन रहे होते, और उसके साथ साथ आपकी स्किन भी खराब हो जाती है। इसकी रीज़न ये है कि आपका जो वाटर है वो सॉफ्ट नहीं है। जो घरों में हम इस्तेमाल कर रहे हैं, आमतौर पे फैसलाबाद की अगर बात की जाए तो ज़्यादातर इधर सॉफ्ट वाटर है। सो सॉफ्ट वाटर क्या है? द वाटर विच गिव रिच लेदर विद द सोप, यानी ऐसा वाटर है, ऐसा पानी जो आपकी साबुन के साथ अच्छे झाग बना ले। अच्छी झाग बनाने का मतलब है मुकम्मल तौर पे उसको हल कर ले। सो द वाटर वी यूज इन हाउस इज सॉफ्ट वाटर। घरों में खाने पकाने के लिए, किचन के लिए, वॉशिंग के लिए, बाथिंग के लिए जो वाटर इस्तेमाल कर रहे हैं ये हमारे पास सॉफ्ट वाटर है। और दूसरे वाटर की अगर बात करें, जैसे हमने सी में कहा, समंदर के अंदर कहा कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा सॉल्ट्स मौजूद होते हैं, वो हमारे पास हार्ड वाटर बन जाएगा। सो हार्ड वाटर क्या होता है? द वाटर विच डू नॉट गिव गुड लेदर्स विद द सोप। साबुन के साथ अच्छे झाग नहीं बना रहा, डिजॉल्व ही नहीं हो पा रहा, उसमें मुख्तलिफ किस्म के सॉल्ट्स मौजूद है, वो प्योर नहीं है। बट द फॉर्म क्यूर्ड इज द हार्ड वाटर। सो द सी वाटर इज अ हार्ड वाटर। वाटर बिकम हार्ड व्हेन क्लोराइड, सल्फाइड और कार्बोनेट सॉल्ट डिजॉल्व। यही बात कि मुख्तलिफ किस्म के जब उसके अंदर सॉल्ट डिजॉल्व हो जाते हैं लिमिट से ज़्यादा, तो वो आपके सॉफ्ट वाटर को हार्ड वाटर बना देते हैं। नीचे आप तस्वीर में देख सकते हैं कि हार्ड वाटर की डेंसिटी ज़्यादा है क्योंकि इसमें सॉल्ट बहुत ज़्यादा है, और सॉफ्ट वाटर की डेंसिटी बहुत कम है। अगर यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट भी हम करके देख सकते हैं, लास्ट टाइम हमने एक एक्टिविटीज भी की थी। अगर हार्ड वाटर के अंदर आप एक लेमन को डाल के देखें तो वो इसकी सरफेस पे तैरता रहेगा, इसके अंदर डिप नहीं करेगा क्योंकि इसके वाटर की डेंसिटी ज़्यादा है। अगर सॉफ्ट वाटर के अंदर लेमन को डाल के देखेंगे तो वो क्या होगा, वो सरफेस, वो बॉटम में चला जाएगा, डूब जाएगा, क्योंकि सॉफ्ट वाटर की जो डेंसिटी होती है वो कम होती है। अब क्लीनिंग ऑफ वाटर, यानी वाटर को अब हमने साफ कैसे करना है। सो क्लीनिंग ऑफ वाटर में वाटर को साफ करना है, क्योंकि हमने देखा कि पानी के अंदर मुख्तलिफ किस्म की इम्प्योरिटीज़ आ गई हैं, इंडस्ट्रीज वगैरह से आ गई हैं, घरों से आ गई हैं। सो अब पानी को हमने साफ करना है। साफ करके पानी को क्या करना, हमने इस्तेमाल करना है। सो मुख्तलिफ मेथड यहाँ पर इस्तेमाल किए जा रहे हैं। पहला प्रोसेस हमारे पास है फिल्ट्रेशन है, दूसरा बॉयलिंग है, नंबर 2 क्लोरीनेशन है, नंबर 4 यूज ऑफ पोटाश एलम है। सो वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन क्या होता है? आमतौर पे देखा होगा आप लोगों ने कि पानी है उसके अंदर, अगर बॉयज़ की बात की जाए तो आप लोगों ने देखा होगा, कभी हम पेट्रोल डलवाने के लिए जाते हैं तो देखा होगा कि वो जब पेट्रोल डाल रहे होते हैं तो वो एक फ़नल यूज़ करते हैं। आपको नीचे तस्वीर में भी यहाँ पे नज़र आ रही है, ये फ़नल इस्तेमाल करते हैं। अब क्या करना है, इसने फिल्टर कर देना आपके वाटर को, यानी कि जो इसके अंदर इम्प्योरिटीज होंगी वो आपके वहां पर ऊपर रह जाएंगी और आपका जो प्योर वाटर होगा वो नीचे चला जाएगा। इन द लेबोरेटरी वी कैन प्योरीफाई वाटर बाय दिस मेथड ऑन द स्मॉल स्केल। छोटे स्केलों में, घरों पर, स्कूल वगैरह में ये छोटे लेवल पर पानी को फिल्ट्रेशन से इस्तेमाल किया जा रहा है। हम घरों में भी करते हैं ऐसा तरीका। अगर घरों में हमारे पास फिल्टर पेपर ना हो तो हम सिंपल सा सादा तरीका इस्तेमाल कर लेते हैं, या हमारे बुजुर्ग भी इस्तेमाल करते थे। बाज़ औक़ात तो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस ऐसे तरीके से करते हैं कि कोई बारीक सा कपड़ा ले लेते हैं, उस कपड़े के अंदर से क्या करते हैं, पानी को डाल देते हैं, तो जो इम्प्योरिटीज़ होंगे, बड़े जो पार्टिकल होंगे वो ऊपर रह जाते हैं और आपका पानी नीचे चला जाता है। सो इम्प्योर वाटर इज पास थ्रू द फिल्टर पेपर। अब ये हमारे पास ये बीकर है, ये हमारे पास ऐसा वाटर है, यहां पे इस नजर आ रहा है, जिसके अंदर बहुत ज्यादा इंप्योरिटीज हैं। अब इसको साफ करना है। ये मैंने एक दूसरी बीकर ली, इस बीकर के ऊपर ये मैंने, यहां पे आप देख सकते हैं, इसको फिल्टर पेपर कहते हैं। इस फिल्टर पेपर के अंदर मैंने क्या किया, इस वाटर को जब डाला, डालने के बाद क्या हुआ कि यहां पर साफ पानी क्या हुआ,
फनल के जरिए, ये लंबी सी नाली नजर आ रही है, इसको फनल कहते हैं, और फनल के जरिए आपका जो साफ पानी था नीचे बीकर में आना शुरू हो गया, जिसको हमने फिल्ट्रेट का नाम दिया। और जो ऊपर डस्ट पार्टिकल रह गए हैं, इंप्योरिटीज रह गए हैं, उन इंप्योरिटीज को कहते हैं रेजिड्यू। ठीक हो गया, और नीचे फिल्ट्रेट है। इस तरह से हम पानी को साफ करते हैं। अब इस डस्ट पार्टिकल को क्या करेंगे, जो इंप्योरिटीज हैं इनको हम फेंक देंगे और पानी को हम इस्तेमाल कर लेंगे। So the removed dissolved substance present in the water special membrane we can use. These membrane have the microscopic pores. बहुत छोटे छोटे इसके अंदर सुराख होंगे, यानी कि जो बड़ा पार्टिकल होगा वो इसके अंदर से गुजर ही नहीं सकेगा। So these membrane have microscopic pores to separate dissolved substance to form the water. So इसके अंदर से सिर्फ प्योर वाटर ही गुजर पाएगा। सेकंड इज बॉइलिंग। सो द बॉइलिंग इज द सेफेस्ट वे टू प्योरिटी ऑफ वाटर। घरों में पानी को बॉयल करके इस्तेमाल करते हैं। बाज़ का डॉक्टर आपको ये कहता है, किसी को जब हमारा पेट वगैरह खराब हो तो डॉक्टर भी आमतौर पे यही कहता है कि आपने जो पानी इस्तेमाल करना है, आपने उसको सबसे पहले बॉयल कर लेना है। तो बॉयल कर लेने के बाद क्या करना, आपने जब उसको बॉयल कर लेना है तो उसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे उनकी डेथ हो जाएगी। तो बॉयलिंग इज द सेफेस्ट वे टू प्योरीफाई वाटर। सबसे जो एक बेहतरीन तरीका है, सबसे महफूज तरीका है पानी को बॉयल करने का, वो बॉइलिंग है। इन द वेज द पीपल कैन ईजिली दिस मेथड। घरों में भी आमतौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये नहीं है कि इसके लिए कोई बहुत बड़ी आपको मशीन चाहिए या कोई बड़ा डिवाइस चाहिए। घरों में भी आप किसी बर्तन के अंदर पानी रख के उसको गैस के ऊपर रखेंगे, किसी भी आग के ऊपर रखेंगे तो आपका वाटर बॉयल होना शुरू हो जाएगा। सो बैक्टीरिया, यहाँ पर बैक्टीरिया, जर्म्स एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन वाटर किल हो जाएंगे, उनकी डेथ हो जाएगी जब आप 15 से 30 मिनट तक वाटर को बॉयल करेंगे। और उसको बॉयल करने के बाद 15 या 10 मिनट तक, जब तक वो ठंडा हो जाए, फिर आप उसको इस्तेमाल करें या किसी भी बोतल में डालकर आप उसको फ्रीज में रख सकते हैं और उसको आप वक्त के साथ साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो आमतौर पर हम नेस्ले की बोतल लेते हैं या दूसरी चीज़ें ले रहे होते हैं, बाजार से परचेज कर रहे हैं पानी को, तो वो भी तो यही प्रोसेस करते हैं, बट वो मुख्तलिफ बड़ी बड़ी मशीनों के अंदर उन्होंने अपने प्लांट्स लगाए होते हैं जिसके जरिए वो अपने पानी को बॉयल कर रहे होते हैं। सेकंड इज क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन क्या होता है? एडिशन ऑफ क्लोरीन इन द वाटर क्लोरीनेशन कहलाता है। सो क्लोरीनेशन क्या है? बाय द क्लोरीनेशन इफ बॉइलिंग इज नॉट पॉसिबल, अगर बॉइलिंग भी आपके पास नहीं है, कोई सहूलत नहीं है, पॉसिबल नहीं है, वी कैन ऐड लिक्विड हाउस होल्ड ब्लीच टू द वाटर। घरों में आमतौर पर ब्लीच वगैरह इस्तेमाल करते हैं। ब्लीच कंटेन क्लोरीन। अब उस ब्लीच के अंदर क्या है? क्लोरीन है। सो फॉर दिस पर्पस सो प्लेस वाटर इन द क्लीन कंटेनर, एड अमाउंट ऑफ ब्लीच अकॉर्डिंग टू द टेबल व्यू। जो आपका बुक में नीचे एक टेबल दिया गया है, उसको अच्छी तरह से देखें कि कितना पानी होगा तो कितने ड्रॉप आपने ब्लीच को इस्तेमाल करना, वो सारी चीजें आपको वहां पे दी गई हैं। तो नेक्स्ट, यूज ऑफ पोटाशियम। ये भी एक मेथड है वाटर को प्योरीफाई करने का। वी कैन ऐड पोटाशियम टू द वाटर टू प्योरीफाई इट। पानी को साफ करने के लिए पोटाशियम को भी इस्तेमाल किया जा सकता है। सैंडी क्ले एंड अदर सस्पेंडिंग इम्प्योरिटीज, मट्टी है, कोई भी जर्रात है, कोई भी छोटे मोटे आपके कोई भी कंकर वगैरह, कंक्रीट वगैरह, कोई छोटे आपके जो है पानी के अंदर अगर हैं, सो क्या होगा? इम्प्योरिटीज वाटर विल सेटल डाउन। इसमें यह होगा कि वो ऊपर आना शुरू हो जाएंगे और आपका पानी साफ नीचे होगा। वाटर विल बी प्योर आफ्टर डिकेंटेशन। ठीक है, तो पानी आपका क्या हो जाएगा? आपका प्योरीफाई हो जाएगा। सो लास्ट प्रोसेस इज डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन क्या होता है? वी कैन गेट क्लियर टैप वाटर बट इट इज नॉट प्योर। साफ नहीं है। इट में कंटेन सम सॉल्ट्स एंड बैक्टीरिया। हमने क्या किया? सादा पानी लिया, उसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के सॉल्ट्स हैं और बैक्टीरिया वगैरह मौजूद हैं। अब हम यहां पर क्या करेंगे? डिस्टिलेशन के प्रोसेस को इस्तेमाल करते हुए उसको साफ करेंगे। द सिंपल डिस्टिलेशन, द वाटर इज हीटेड टू कन्वर्ट इनटू स्टीम। पहले उस वाटर को क्या करेंगे? उसको वेपर में चेंज करेंगे, वाटर वेपर में चेंज करेंगे और फिर उसको ठंडा कर लेंगे एंड पे। जब हमने उसको हीट अप किया, फिर उसको ठंडा किया, देन द स्टीम इज कूल्ड डाउन इन डिस्टिल्ड वाटर। ठंडा हो गया पानी और वो साफ हो जाएगा। इम्प्योर वाटर इज बॉयल इन द क्लोज कंटेनर, उसको फ्लास्क का नाम दिया जाता है। सो वाटर वेपर्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ बॉइलिंग पास थ्रू द पाइप इनटू वेसल्स कॉल्ड कंडेंसर। अब जो आपका पानी जिस बीकर के अंदर गर्म किया जा रहा है
वहां से वो पानी वेपर की सूरत में एक लंबी नाली के अंदर से गुजरता हुआ एक कंटेनर के अंदर जाके जमा हो जाएगा, जिसको कंडेंसर का नाम देंगे, जो कि उसको कंडेंस करेगा, ठंडा करेगा। So the condenser is a tube surrounded by a large tube through which cold water is passed and the cold water vapor. So as the water vapor pass through the condenser से जब गुजरेगा ये, they lose heat and become liquid water, और पानी में वो वाटर, यानी कि पहले लिक्विड में हमारे पास बीकर में मौजूद है। अब आगे डायग्राम से इसको समझते हैं। ये हमारे पास एक स्टैंड है, ये आपको स्टैंड नजर आ रहा है, इसको आयरन स्टैंड कहते हैं। ये नीचे नजर आ रहा है, इसको हम बर्नर कहते हैं, गैस का सप्लाई किया हुआ, आग नीचे से दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं। ये हमारे पास फ्लास्क है, इस फ्लास्क के अंदर हमने पानी डालना है। पानी इस फ्लास्क के अंदर डाल लिया, वो पानी जिसमें बैक्टीरिया भी है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म मुख्तलिफ किस्म के मौजूद हैं, यानी प्योर वाटर नहीं है। अब क्या करेंगे, अब इस चूल्हे को जलाएंगे, यानी बर्नर को जलाएंगे तो यहाँ से हीट जाना शुरू हो जाएगी। जब हीट जाना शुरू हो जाएगी यहां से, तो आपके यहां पर वाटर बॉयल होना शुरू हो जाएगा। जब वाटर बॉयल होना शुरू होगा तो वाटर वेपर यहां से निकलेंगे और इस ट्यूब के अंदर से गुजरते हुए आपके इस एरिया में आ जाएंगे, जिसको हम कहते हैं कंडेंसर कहते हैं। और यहां पर एक चीज और देखें, यहां पर एक आपको नजर आ रही है लंबी सी ट्यूब, जिसको हम थर्मामीटर कहते हैं। ये थर्मामीटर क्या कर रहा होता है, ये साथ साथ टेम्परेचर को रिकॉर्ड कर रहा है कि कितना टेम्परेचर हो चुका है, कितने टेम्परेचर पे वाटर हम बॉयल कर रहे हैं, कितना टेम्परेचर देना चाहिए, ये सारी चीजों को साथ साथ नोट कर रहा है। और आपका तमाम पानी क्या करेगा, यहां से बॉयल होता जाएगा। तो यहां से क्या करेगा कि आपका जो साफ कंडेंसर क्या करेगा, इसको साफ पानी को आगे या क्या करेगा, नीचे, यहाँ साफ पानी नीचे मूव कर जाएगा, और आपके जो पार्टिकल्स होंगे, जो दूसरे जो पार्टिकल्स वगैरह होंगे, वो यहाँ से सेपरेट हो जाएंगे। सो नेक्स्ट यहाँ से देख लेते हैं। द कंडेंसर इज अ ट्यूब सराउंडेड बाय लार्ज ट्यूब थ्रू विच कोल्ड वाटर इज पास टू कूल वाटर वेपर। एज द वाटर वेपर पास थ्रू द कंडेंसर, जब गुजरते हैं, दे लॉस हीट एंड बिकम लिक्विड, और पानी में कन्वर्ट हो जाते हैं। सो द डिस्टिल्ड वाटर, यानी वो वाटर जिसको डिस्टिलेशन के जरिए प्योर किया गया है, इज कलेक्टेड इन अ सेपरेट कंटेनर बीकर। इसको सेपरेट कंटेनर में हम क्या करेंगे, उसको इकट्ठा करते जाएंगे। सो नेक्स्ट इज सॉलिड इंप्योरिटीज रिमेन इन द बॉटम ऑफ फ्लास्क। अब जो हमारे पास जो इंप्योरिटीज होंगी, जिनको हमने रिमूव करना था, डस्ट पार्टिकल वगैरह, ये यहाँ पे नीचे ही नजर आएंगे, नीचे बैठे रहेंगे, इसकी सरफेस के अंदर नीचे जमा होना शुरू हो जाएंगे, साफ पानी को हम बाहर निकाल लेंगे। ये हमारे पास था डिस्टिलेशन का प्रोसेस। डियर स्टूडेंट्स, यकीनन उम्मीद करता हूँ कि आपको तमाम बातें क्लियर हो गई होंगी। किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट सेक्शन में जाके या हमसे रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह ताला आपका और मेरा हम सबका हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।